जम के बोलो जरा, थे ना कहीं पूर्व के कोई पुण्य करे होंगे, किस्मत प्रबल होगी जो पत्रिका आई और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन किया। अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहे थे कि बाबा ने, राम जी ने, राघव जी ने कृपा करी, सरयू मैया ने कृपा करी, हनुमंत लाल हनुमानगढ़ी वालों ने कृपा कर दी, कनक बिहारी ने कृपा कर दी, जो हमको बुला लिया। ये कृपा थी, ये अपने आप के भाग्य की सराहना। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हुए सारे संत साधु ब्राह्मण गुरुजन, जितने भी कलाकार गीतिकार, जो सलाहकार जो भी होंगे, वो सब अपने आप की भाग्य की सराहना कर रहे थे कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें पत्रिका आई, हमें बाबा ने, राम जी ने बुलाया। उसी तरह जितने लोग शिव महापुराण की कथा चाहे आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, आप रोज भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया करो कि आपने मुझे कथा सुनवाई, आपने मुझे भाग्यशाली बनाया। आप भाग्यशाली हैं जो शंकर के मंदिर तक आए। हम कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से भी लोगों से कहते हैं कि कुबेर बाबा की भूमि पर, कुबेरेश्वर धाम पर अगर कोई कथा सुनने के लिए आ रहा है, कोई रुद्राक्ष उत्सव में आ रहा है, तो ये समझ कर आए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप भाग्यशाली हो, आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है जो बाबा ने अपनी लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा है और तुम्हें बुलाया, खींचकर तुम्हारी झोली भर रहा, तुम पर कृपा करना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसको बुला रहे हैं, वो आ रहा है। आपने उसको बुलाया, एक पत्र है देखिए, बाबा मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम कुटिया बौलिया है। इस समय मैं गोरखपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा है, इसमें उनका नाम नहीं है, बस ये लिखा है मैं बाबा मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम कुटिया बौलिया है। इस समय मैं गोरखपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, शाहपुर गोरखपुर पता लिखा है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। जहां कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकते हैं। मैं क्या गुणगान गाऊं गुरुदेव, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम पड़ा कि बाएं तरफ मेरे को 5 पथरी दिखाई दी। पांच पथरी दिखाई दी। मुझे 5 स्टोन हो गए और पथरी हो गई। बहन के द्वारा बताए जाने पर मैंने शिवालय में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। पर बाबा मेरे दुख कम नहीं हुए, मेरा एक दुख और बढ़ गया। मैंने बाबा के मंदिर जाना तो चालू करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना चालू करी, पर मेरा एक दुख और बढ़ा था। जब मेरा दूसरी बार अल्ट्रासाउंड हुआ, उस अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ा कि मेरे यूट्रस में एक गांठ हो गई है। यूट्रस में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है और इसका ऑपरेशन करना पड़ा। हम बड़े दुखी हुए। पहले से तो 5 पथरी थी और ऊपर से यूट्रस में गठान हो गई। अब करें तो करें क्या? तब मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इस रुद्राक्ष को ले, तांबे के कलश में गला, इसका पानी शिव जी को चढ़ा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसका पानी पीना प्रारंभ कर।
मैंने वो पानी पीना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा और पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ पीना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। बाबा, मुझे क्या मालूम था कि बाबा अगर कुछ करता है तो कुछ अच्छा करने के लिए करता है। मैं तो समझती थी कि मुझे और बीमारी आ गई, पर मेरे बाबा ने मैं ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैंने जब रुद्राक्ष का जल पिया, बेलपत्र खाई, पानी पिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें ना मेरी 5 पथरी थी और ना मेरी यूट्रस में गठान थी। बाबा ने मेरे को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शाहपुर, गोरखपुर, इनमें नाम नहीं है। बाबा, मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरा गांव का नाम कुटिया बउलिया है। इस समय में गोरखपुर में रहते थे। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर दृढ़ता रखते हैं। भक्ति नो हो सकती है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर विश्वास अनेक नहीं हो सकते। विश्वास 9 नहीं हो सकते, विश्वास 10 नहीं हो सकते, विश्वास 50 नहीं हो सकते। विश्वास एक ही है, एक। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा और शंकर जी को विश्वास कहा। शंकर विश्वास रूपिण। तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास की गणना दी है कि विश्वास हमारे भीतर जब तक नहीं होगा तब तक शिव नहीं। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदार है। उसके बिना कुछ भी नहीं, सब फीका। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर को महाकाल वन उज्जैन में मां छिपरा के तट पर माता पार्वती जी ने शिव जी को रोका। कभी कभी धर्म पत्नी भी पति को रोकती है, रुको सावधान, रुको सावधान। इसको टोकना नहीं कहते, उसमें कुछ पति का हित सोच रहे हो, कुछ हित। एक बार हम तिरुपति दर्शन के लिए गए, तिरुमाला, और वहां पर एक धर्म की लाइन लगती है और एक उसके टोकन की लाइन लगती है तिरुपति। परंतु आखिरी में भले तुम धर्म की लाइन में लगे हो, चाहे पैसे की लाइन में लगे हो, चाहे टिकट की लाइन में लगे हो, कूपन की लाइन में लगे हो, आखिरी में kभगवान नारायण के सामने जब जाते हो तो सारी, पैसे वाला हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, नारायण के सामने सब एक हो जाए। नारायण के सामने कोई पैसे वाला नहीं और नारायण के सामने कोई गरीबड़ा नहीं है, नारायण के सामने सब एक। नारायण के सामने सब एक। नारायण के सामने कोई पैसे वाला नहीं, नारायण के सामने कोई गरीब नहीं, नारायण के सामने सब एक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समता नारायण के साथ। पैसे वालों की भी लाइन लगी थी और धर्म के धक्के खाने वालों की भी लाइन लगी। धर्म के आखिरी में नारायण के सामने सब पहुंच गए, सारे के सारे नारायण के सामने पहुंच। हमने देखा कि एक पत्नी दर्शन करते करते अपने पति का हाथ खींच के पीछे कर दिया। एक पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, पीछे कर दिया।
अब जितने लोग वहां खड़े थे सब हंसने लगे कि बताओ, पति का हाथ पकड़कर खींच के पीछे कर दिया। थोड़ी देर बाद पति फिर आगे बढ़ा तो पत्नी ने फिर हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। फिर पति आगे बढ़ा तो पत्नी ने फिर हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। हम लाइन में लगे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, तो हमने देखा सब हंस रहे थे उस पत्नी पर, उस पति पर कि पति का हाथ पकड़कर पीछे कर दिया, हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। तब जितने लोग लाइन में लगे थे वो बाहर निकल गए और वो पत्नी और वो पति दोनों हाथ पकड़कर पत्नी पति को पीछे करती रही और पति पीछे खसकता रहा, पत्नी फिर हाथ पकड़कर पीछे करती रही, पति फिर खसकता रहा। सब हंस रहे थे, जो हंस रहे थे वो धक्के खाकर बाहर निकल गए। जो पत्नी पति का हाथ पकड़कर पीछे कर रही थी वो दोनों कम से कम 7 से 8 मिनट तक नारायण का दर्शन करते रहे। लोगों को लग रहा था कि ये इसको पति को हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, लोगों को लगा कि पति को ऐसा कर दिया, पर पत्नी पति का हित सोच रही थी। हम इतनी दूर से आए हैं, नारायण के सामने पहुंचे हैं, 1 सेकंड भी दर्शन ना मिले तो क्या मतलब था। इसलिए वो अपने पति को सही से दर्शन करा रही थी तो हाथ पकड़कर पीछे करती जा रही थी। उसकी सोच अच्छी थी, उसके विचार अच्छे थे, पर दुनिया के विचार ठीक नहीं। बहुत बहुत विचार लोगों के थे। कई लोग बहुत बहुत होशियार होते हैं, पूनम जी, कई लोग बहुत होशियार होते हैं। इतना बड़ा झोला लाते हैं, उसमें पन्नी लाते हैं, पन्नी में बेलपत्र लाते हैं, माला लाते हैं, साल लाते हैं, झोला लेके पास में खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे साल निकालते हैं, फिर माला निकालते हैं, फिर बेलपत्री निकालते हैं, फिर बाबा को चढ़ाते हैं। क्यों? उतनी देर कैमरे में भी तो आते हैं। और कई ऐसे होते हैं, आए, प्रणाम करा, बाबा को नमन करा, एक झलक पोथी का दर्शन। अब वो बैग में रह गई, वो पन्नी में रह गई, वो साल में रह गई, वो माला में रह गई। उतनी देर वो माला ढूंढ रही थी, उतनी देर आई थी और 1 सेकंड के लिए इस पोथी का दीदार करके स्पर्श कर कर चली जाती तो वैसे ही माला माला। अब वो उसमें रह गई ना, दिक्कत तो वही है ना। अब कहते हैं गुरुजी तुम व्यासपीठ पे पैसा चढ़ाने का मना करते, क्यों? उतनी देर तुम पर्स खोलोगे, पैसा निकालोगे, जेब में हाथ डालोगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर में भी जाना, भगवान के सामने भी जाना तो उसको नीचा मत दिखाना। ये मत सोचना कि भगवान कुछ लेने के लिए बैठा है, भोलेनाथ तो 24 घंटे लुटाने के लिए बैठा है। तुम लूट लो जितना चाहिए, तुम पालो जितना चाहिए। इतनी देर तुमने बैग खोला, इतनी देर तुमने पन्नी निकाली, माला निकाली, साल निकाला, उतनी देर ना जी भर के देखा। क्या बोलते हो? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। इतनी दूर से आए थे, मौका भी मिल गया, पूनम जी ने ऊपर भी चढ़ा दिया तुम्हें मंच पे। कितने किस्मत वाले हो, सोचो कितने भाग्यशाली, मंच पे भी चढ़ा दिया, उसके बाद भी भाटा पड़े हो तो कोई करे। वो झोला माला उतनी देर में तो यहाँ आती, झोली पसारती, झोली भरती और चली जाती। बाबा वैसे ही दे देता वो लगी झोला। यहाँ तो एक झलक पाना है, एक झलक के लिए। अरे पूनम दीदी तुम्हारे यहाँ की कथा में लोग लिख के भेजे, पत्र नीचे रखा है, अब हम ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। कल का पत्र आपने किसी भी कथा में जितने पत्र पढ़े सबको आपने बेलपत्र दी, और बाकी की पीछे की जितनी कथा हुई इसमें पत्र पढ़े पर सबको बेलपत्र नहीं दी, सबको वहीं बिठा देते थे पत्र पढ़कर। तो कुशीनगर में तुमने ऐसा क्यों करा? हमारा तुम्हारा झगड़ा। अब ये अरे कितनी पवित्र भूमि है,
जहां गौतम बुद्ध भी अपनी ज्योति को ज्योति में मिला रहे होते हैं, वो भूमि साधारण है। साधारण नहीं, आए विश्वास के बल पर। और हमने देखा है यहाँ जितने भी जो भाव से कई माताएं ऐसी आई हैं जिनके मन में भाव है बस एक बेलपत्री मिल जाए ना, बस एक बेलपत्री मिल जाए ना, और उसके मन में वो लेके बैठा हुआ। कई लोग तो सोचते हैं देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। अब पत्र, अब उसके मन में भाव जागृत हो गया, पर कहीं ना कहीं बाबा 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 बाबा। एक बार परम पूज्य मुरारी बापू जी एक कथा कह रहे थे, उसमें एक दृष्टांत सुना रहे थे। एक दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर सुनाया कि एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि हमें जो पूछना होता है आप वो जवाब कैसे दे देते हो, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमको यही पूछना है। कई माताएं ऐसी आती हैं प्रश्न लेकर, मेरे को पूछना है मेरे यहाँ 2 शिवलिंग है, कहीं पूछती मेरे यहाँ कंकर शंकर है उसके टुकड़े हो गए, कोई पूछती मेरे को ये प्रॉब्लम। तो वो आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमको ये पूछना है। कई टीवी पर कथा सुनते हैं वो कह देते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमने हमारे मन में आज ये बात थी और हम पूछना था और उत्तर मिल गया। उसका उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो एक ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान में एक भाई जा रहा था और एक 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे एक बड़ा सारा पोटला रखी हुई थी। परम पूज्य मुरारी बापू का बड़ा सुंदर ये दृष्टांत उन्होंने कहा। 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे पोटला रखी है, ऊंट पर एक भाई जा रहा था। इसको बूढ़ी है 80 साल की, पोटला भी भारी है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही थी। उसने ऊंट वाले से कहा भैया भैया रुको, भैया रुको, भैया भैया रुको। ऊंट वाले ने पूछा क्या है? मेरा पोटला और मुझे ऊंट पर बिठा लो, गर्मी लग रही है, मुझे 3 मील की दूरी पर जाना, थक गई, और अगर मुझे नहीं ले जा सकते तो मेरे पोटले को ले, मेरा ये पोटला ले जाओ, इसको ले जाओ, वहां पर मेरा गांव है, गांव में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में मेरा ये पोटला रख देना, मैं आऊंगी ले लूंगी, मैं पैदल ले जाऊंगी, तुम इस पोटले को ले जाओ, भैया ले जाओ। इतने में ऊंट वाले ने कहा हमारा ऊंट कोई किराए का है, ये हम घूमने के लिए लिया है, हम नहीं ले जाएंगे। ऊंट वाले ने धक्का मारा, चल दी। ऊंट वाला थोड़े से आगे पहुंचा 1 मील पर, उसके मन में आया बुढ़िया 80 साल की इतनी धूप में पोटला लेकर जा रही है, मतलब पोटले में जरूर कुछ ना कुछ कीमती सामान, और मेरी भी बुद्धि मारी गई। बुढ़िया कह रही थी मेरे को मत ले जा, तो पोटले को ले जा, हनुमान जी के मंदिर में रख देना, मेरे को पोटला ले लेना था और उसको अपने गांव ले जाता। बुढ़िया पड़ी रही। उसने सोचा अभी क्या बिगड़ा, वापस चलो। उसने 1 मील से अपना ऊंट वापस लिया, बुढ़िया के पास आ गया। बुढ़िया से कहा माँ, ओ माँ तो कितनी बूढ़ी है, थक जाएगी, ला तेरा पोटला मैं ऊंट पर रखकर ले जाता हूँ। इतने में बुढ़िया ने कहा अब मुझे पोटला नहीं देना, मुझे पोटला नहीं देना। क्यों नहीं देना? नहीं देना। अरे तो मैं ले जा, नहीं देना ना, तेरे को पोटला नहीं देना, तो क्यों नहीं देना? उसने कहा क्यों नहीं देना? तो बुढ़िया ने कहा तू आधे रास्ते पहुंच गया था, तुझे किसी ने कहा कि वापिस जा, लेकर आ, पोटला घर ले जाना। जिसने तुझे कहा था उसी ने मुझे पहले ही आकर बता दिया था देना मत, ही चोटा है, छोटा है, देना मत इसको। दिल बोल जाता है, दिल बोल। कभी कभी आप प्रश्न कर बैठते हो और कथा के मध्य में आपने जो सोचा था दिन भर से 2 दिन से सोच रही थी, वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कभी समझ लेना उस शंभू का निवास अगर तुम्हारे दिल में है तो शंभू का निवास कथा करने वाले की वाणी और दिल में भी है, वो आपके दिल की बात समझ जाए। वक्ता और श्रोता का भाव क्या है? वक्ता और श्रोता का आनंद क्या है? वक्ता और श्रोता का मतलब क्या है? वक्ता और श्रोता का मतलब है वक्ता कथा वो ही करता है जो श्रोता सुनना चाहता है।
श्रोता के दिल में जो उमंग उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो उत्साह उमंग उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो बात उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो प्रश्न उत्तर होता है, उत्पन्न होता है, वही वक्ता उस व्यासपीठ से कहना चाहता है। शंकर भगवान का हाथ पकड़कर पार्वती जी ने रोक दिया, प्रभु रुको, मां छिपरा का तट, महाकाल वन, शिव जी को रोका। शिव जी महाराज, शिव जी ने पूछा, पार्वती तू मेरा हाथ पकड़कर यहां क्यों रोक रही है? कारण क्या? क्या कारण? पार्वती जी ने पूछा, ये छिपरा के पवित्र तट पर महाकाल राजा आज आपसे ये महाकाली पूछ रही है, आप संसार के किन लोगों को अपना वैभव देना जानते हो? थोड़ा समझिए। पढ़ाई की डिग्री खूब ले, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी भी डिग्रियां ली हो, आप उससे विद्वान नहीं कहलाओगे। आपकी विद्वत्ता वो है जब आप किसी पीड़ित की पीड़ा को पढ़ पाओगे, किसी के दुख को समझ पाओगे, तो समझना कि आपने पढ़ाई करी। आप पढ़कर बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठकर किसी के दुख को नहीं जान पा रहे, किसी की पीड़ा को नहीं पढ़ पा रहे, किसी की तकलीफ को नहीं जान पा रहे, किसी के कष्ट को नहीं जान पा रहे, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कमिश्नर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, पद पर बैठ गए, मंत्री संतरी कलंतरी सब बनकर बैठ सकते हो, सब कुछ हो सकता है। पर आप अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई भी करी और आपने पढ़ तो लिए हो, पर किसी की पीड़ा पढ़ना नहीं जानी, किसी का दुख पढ़ना नहीं जाना, किसी का चेहरा पढ़ना नहीं जाना, किसी के दुख में खड़े होना नहीं जाना, तो तुम्हारा फिर इंजीनियर बनना, चाहे तुम्हारा मिनिस्टर बनना, सब व्यर्थ है। पीड़ा पढ़ना जान गए तो समझ लो तुमने पढ़ाई कर ली। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी पीड़ा पढ़ते हैं। जल चढ़ाने वाले के हाथ का कंपन बता देता है कि इसको दुख क्या है। शंकर जी को जो हाथ जल चढ़ाने के लिए जाता है, लोटा भर के जो जल तुम हाथ से चढ़ाते हो, वो हाथ शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में हम क्यों कहते हैं तुमसे कि लोटा भर के जल चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? क्योंकि जब डॉक्टर देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, वेद देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, अगर निडिल भी चढ़ाएगा, बोतल भी चढ़ाएगा तो हाथ से चढ़ाएगा, अगर खून भी निकालेगा तो हाथ से निकालेगा। ये हाथ की गरिमा ज्यादा है, इसलिए इस हाथ से पहचाना जाता है कि तुझे बुखार कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी लीला कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी शुगर कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा बीपी कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा ब्लड प्रेशर कितना है। उसी तरह महादेव भी तू हाथ से जल चढ़ाता है, हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे दुख कितना है। महादेव भी तेरा हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे तकलीफ कितनी है। तू जो जल भर कर लाया है, अपने घर से पानी भर कर लाया है, और मेरे मंदिर में आकर तू जो जल चढ़ा रहा है, तू नहीं भी कहेगा ना, तेरा जल, तेरा लोटा और तेरा पानी और तेरे दिल का भाव बता देगा कि तेरा दुख क्या है। वो समझता है तेरे दुख, वो जानता है तेरे दुख, वो पहचानता है तेरे दुख को, वो तेरे दुख को जान जाता है। पढ़ाई करी आपने, बहुत करी, आपके पास में डिग्री होगी, बहुत होगी, मना नहीं, पर आप पीड़ा नहीं जानते। अगर पीड़ा जान गए ना तो समझ लो आपकी पढ़ाई सही है। आप अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने पति के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने बच्चों की पीड़ा जान गए, आप अपने माता पिता की पीड़ा जान गए, समझ लो आप अपने रिश्तेदारों की पीड़ा जान गए, तो समझ लो आपने पढ़ाई करी है। वरना पत्नी घर में रो रही और तुम दुनिया को ज्ञान उपदेश देते फिर रहे, क्या मतलब? क्या एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी। एक पत्नी, एक बीवी पति का, शोहर का सिर दबा रही थी।
उसने बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू लेके पूछा, क्यों जी, शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था? पत्नी ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी। पत्नी पति का सिर दबा रही थी और उसने पूछा, क्यों जी, शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था, कौन दबाता था? पति ने जवाब दिया, शादी के पहले दर्द ही नहीं होता था। दर्द तो तू आई जब चाचा बस पीड़ा ही बोल बम का नारा है। दर्द होए तो दबाऊं ना, जब से जगदम्बा आई, चंद्र घंटा रोज घंटा बजा रहा, तब से सर तू ही दबा। दुखे दर्द हो तो बोला जाए ना, दर्द ही नहीं तो कौन दबाए? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। देख ला, ये संसार बड़ा विचित्र है, विचित्र। पार्वती जी शिव जी से करेंगे, आप किसको देते हो? आप किसको वैभव देते हो? आप किसको सत्ता देते हो? आप किसको धन देते हो? आप किसको प्रदान करते हो? माँ छिपरा के तट पर महाकाल राजा महाकाली से, माँ अम्बे भवानी दुर्गा महारानी से, माँ देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं उसी को देता हूँ जो दोनों हाथों से देना जानता है, मैं उसको लूटा देता हूँ। जो देना जानता है मैं उसको देता हूँ। कल हमने कथा में कहा था, आप एक बिस्कुट का पूड़ा देते हो, आप एक पानी का पाउच देते हो, आप एक टॉफी देते हो, किसी को बांटने के लिए 2 पूड़ी बना कर लाए, 2 सब्जी बना कर लाए, ठेहुआ बना कर लाए, चाहे आप कुछ भी बना कर लाए, आपने किसी को दिया। आप बैठे रहो, बैठे बैठे ही आपके पास में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर जो तुमने दिया है उससे दुगना तुम्हारे पास जरूर आएगा। ये निश्चित है, निश्चित। जो देना जानता है मेरा महादेव उसे देना जानता है। प्रेरणा लो, इस शिव महापुराण की कथा से प्रेरणा लेकर जाना कि कितने लोग यहाँ पानी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ टॉफी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ बिस्कुट बांटते हैं, कितने लोग यहाँ कुरकुरा बांटते हैं, कितने लोग यहाँ भोजन बनाकर भोजन लेकर बांटते हैं, कितने लोग सुबह सुबह चाय लेकर आकर बांटते हैं, कितने लोग रात्रि को पूरी सब्जी बांटते हैं, कितने लोग खिचड़ी बना बना कर लाते हैं बांटते हैं, कितने लोग मिक्सचर बांट रहे हैं, कितने लोग कुछ ना कुछ बांटने का काम कर रहे हैं। ये उनसे प्रेरणा लो और बाबा के इस धाम में, इस पंडाल में बैठकर बोल कर जाओ, बाबा मुझे भी इस लायक बनाना कि एक कथा में जाकर मैं भी भंडार लूटा। ये मुझे देना इतना कि मैं भी जाकर लुटा सकूं। ये तू दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मेरा काल अधिपति दे सकता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता है, वो देना जानता है। हम उससे मांगे, हम उससे लें।
हम उसको पहचाने, जब पहचान जाएंगे तो उसको अपना बनाना। और लहंगा तो में पहन के आई